अच्छा, जिसने फायर किया है वो अंदर मौजूद था? वो अंदर मौजूद था। घर में कितने लोग थे? सब फैमिली थे, इसकी मामा भी थी, मेरी मामा भी थी, पापा भी था, खाला भी थे, बच्चे भी थे और नाना भी थी मेरी। खली मतलब कि जायदाद के तनाज़े में ये सारा वाक़या। जी। अच्छा, ये जो उनके पास गन थी वो कहाँ से? नजायज़ असला था, जायज़ नहीं था। और मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है। नाना को जख्मी किया, वो हॉस्पिटल गए हैं। कैंची से उसने गला काटा मेरे पापा का। इस वक्त निश्तर कॉलोनी के अंदर मकान के तनाज़ा में एक दिल खराश वाक़या पेश है। तो हम यहाँ पे जो मौजूद थे मौके पे उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और बाकी भाइयों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या वाक़या है। जी इस्लाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कौन है? ये वाक़या जिसके साथ सामने देखो। मैं उनका भांजा हूँ जिसने फैल किया है। जो कतर हुए हैं, एक खाला मेरी, एक पापा है मेरे उनके, यानी कि इसकी मामा है और मेरे वालिद साहब मेरे। हम बातें कर रहे थे बैठ के आपस में। हम वो कमरे में थे, हम बाहर बैठे हुए थे। जैसे दूसरे कमरे से बाहर आया, उसने फायरिंग की है भाई, फायर किया उसने। हम दोनों को धक्का दे के नीचे फेंक दिया सीढ़ियों में। उसने फिर लॉक कर दिया, फिर अंदर से फिर दो दरवाजे दोनों को उसने लॉक कर दिया। ना कोई जाए ना कोई आए कोई जरा। अच्छा, जिसने फायर किया है वो अंदर मौजूद था? वो अंदर मौजूद था। कमरे में? घर में कितने लोग थे? सब फैमिली थे, इसकी मामा भी थी, मेरी मामा भी थी, पापा भी था, खाला भी थे, बच्चे भी थे और नाना भी थी मेरी। और आप भी थे? अभी मैं अभी मैं ये देख सकता हूँ, ये निशान भी आपके गर्दन पे बने हुए, ये क्यों है? जे उसके ब्लेड लगाए में गर्दन पे मेरे। लेकिन आप फिर बच गए? जी जी। ठीक है, कैसे बचे? वो मैं ईंट से उसी पे ईंट बने, वो पीछे हो गया जिसके वजह से फिर। अच्छा, ये जो अभी वाक़या हुआ है ये क्यों हुआ, वजह क्या बनी? बस ये थे कि उसको हिस्सा दिया, मकान बेचा, मकान शेयर किया। जितने हिस्सा बना बहनों का, भाइयों का हिस्सा बना है, वो सब हिस्सा क्लियर कर दिया है। वो कह रहा है सारा हिस्सा मुझे दो, हिस्सा नहीं बनता बहनों का भी, सारा पैसा मेरा ही है, सारा हक बस मुझे दो। तो नानों के मामा कहती थे कि अगर तेरे हक दे दे तो बेटियाँ कहाँ जाएंगी मेरी, वो जितनी बेटी हैं, उनकी बाप की विरासत है, उनको वहाँ से हक मिलना चाहिए। ये कानून आ जाता देता जाता कानून भी। तो तुमको होते कौन ऐसे पैसा करने वाले? मैं चलते ही हैं, मैं उनकी माँ ही हैं खड़ी। मतलब कि जायदाद के तनाज़े में ये सारा वाक़या। जी। अच्छा, ये जो उनके पास गन थी वो कहाँ से? ये नहीं कहाँ से आई है? वो नाजायज़ असला था? नजायज़ असला था, जायज़ नहीं था। तो अभी कौन कौन किस किस की डेथ हुई? मेरी खाला मेरी, यानी कि इसकी मामा और मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है। नाना को जख्मी किया, वो हॉस्पिटल गए हैं। दुआ करें वो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए, अल्लाह पाक करम करे। ठीक है, तो आपने मुझे लोगों ने बताया कि जब उसने आपको काबू करने की कोशिश की तो आपने छत से छलांग लगा के गली में? नहीं, मैंने सामने लगाई छलांग, उसने खुद लगाई होगी, मैं पहले नीचे मौजूद था। जब उसने धक्का दिया मुझे, मैं नीचे आ गया था। मैंने फिर वहाँ पे कॉल की, मैंने कह रहा मैंने मुहल्ले वाले भी वहाँ पे कॉल किया। हमारे 7 बजे हमसाए हमारे सब ने मुझे मदद किया मेरी, उनका मैं उनका मैं गुजारूँ का। मैं तो असला कौन कौन सा इस्तेमाल किया? 32 बोल 30 बोल होगा। और कोई छुरियाँ वगैरह भी मैंने सुना? कैंची कैंची? जी, कैंची से उसने गला काटा मेरे पापा का। बेदर्दी से उसने मेरे पापा को मारा है। फिर आप कौन है? मैं भी इसका, वो मेरे इनके भाई हैं आप? नहीं कज़न है। मैं आंटी का बेटा है। ठीक है, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं भी इसके साथ ही था। ठीक है, आप उस टाइम पे ये आपके साथ थे, अंदर घर में मौजूद थे, तो आप कैसे, मतलब आप बच गए? मैंने बच्चे को निकाला है, सामने घर भेज दिया है, उसने पीछे कुंडी लगा लिया है, वो अंदर अपना काम कर रहा था। अभी मामू कहाँ हैं आपके? वो जेल में चले गए हैं, पुलिस वाले ले गए? उसे ले गए हैं। तो जो आप आ जाएं इधर। ठीक है, तो ये क्या वाक़या पेश है यहाँ पे कैमरे के सामने? आप कहाँ पे थे उस वक्त? ये फैक्ट्री में। बताएं। मैं तो सर फैक्ट्री में था, ठीक है। मुझे नहीं पता नहीं है वो जो हमारे ना नीचे राइडर अंकल, ठीक है, उन्होंने ना फैक्ट्री फ़ोन कर दिया था मेरे भाई आ जाओ। तो वो ना फ़ोन मेरे पास नहीं था, लड़के के पास था, ठीक है। तो उसने कहा यार तुम्हारे घर से फ़ोन आया तो कुछ तो इशू बना हुआ तो तुम घर जाओ। मैंने कहा यार मुझे बताओ सिम हुआ क्या? कहता नहीं मैंने नहीं बताना, तुम घर जाओ। मैं ना बहुत टेंशन में हो गया। जब मैं घर आया तो देखा तो वो ऊपर उन्होंने डेथ हुई थी, मेरी वालदा थी और इसके वालिद साहब थे। ये जो इसके वालिद साहब है वो मेरे अंकल थे। आप इनके कज़न हैं? जी, मैं इनके मतलब इनके वालिद साहब आपके ताया हैं या चाचू हैं? खालू हैं, अंकल हैं। ठीक है, तो आप इनके साथ थे उस टाइम पे? हाँ जी, लड़ाई हुई? हाँ जी।
ठीक है, आपने क्या किया? ये ने वहाँ फायरिंग करी था जा रहा था, मैंने बच्चों को निकाल के तो मैंने सामने घर भेज दिया, और उसके बाद 15 पे कॉल चलाई है? चला दिया है। ठीक है, आप भी मेरा ख्याल है इनके कोई सामने आएंगे कैमरे में, कोई इनके रिश्तेदार हैं, कौन है आप? मामू, ठीक है, इनका ये बच्चों का मामू? बच्चों का मामू। यानी लेकिन कि जिन्होंने ये वारदात की है वो आपके भाई थे? जो बच्ची कत्ल हुई है वो मेरी भांजी थी, जिसने कत्ल किया है वो मेरा भांजा था, लेकिन वो निहायत बगैरत इंसान है, ठीक है। उसने साल 1.5 साल 2 साल पहले भी जेल काट के आया है, ठीक है। वो माँ को धमकी दे रहा था कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, जो आपने मकान बेचा है वो सारा का सारा मेरा हिस्सा है, ठीक है। वो 22 लाख का मेरा मकान बिका था, माँ ने 8.5 लाख उसको दे दिया था, बहनों को 4-4 लाख दे दिया था कि इनका हक है, ये प्यो की विरासत है, मैं इनको दूँ। वो कह रहा है इनको नहीं देना, मुझे देना है। वही इशू पे उसने बनाया, पहले भी उसने मसला किया। यानी कि पहले भी उसके ऊपर FIR कट चुकी है, जेलों में वो हवाएं खा चुका है? हाँ जी, वो चोरियाँ भी करता रहा, ठीक है ना, नजायज़ असला रखा, लेकिन माँ को धमका रहा था। माँ कहती थी मुझे धमका रहा है, मैं कहा अल्लाह पाक उसको दे दे, लेकिन ये नहीं पता था उसके बगैर ने ये मसला खड़ा कर देना कि अपनी बहनोई को भी कत्ल कर देना, बहन को भी कत्ल कर देना, माँ को भी फैर मार दे, पता नहीं माँ अल्लाह पाक करम करे उसको, ठीक है। लेकिन हुकूमत पंजाब से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे लिए इंसाफ किया जाए, ठीक है। ये गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहुत गरीब हैं, ठीक है। इनके साथ फुल कोऑपरेट किया जाए ताकि उनको इंसाफ मिल जाए। ये पहले 2-3 साल से अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं, थाने में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आपकी मेहरबानी होगी अगर जो मीडिया तक उनके बात पहुंच जाए, मीडिया की तरफ से ही उनके इनकी रहनुमाई हो जाए, इनको इंसाफ मिल जाए, ठीक है ना, तो आप लोगों की सबकी मेहरबानी होगी, ये महल्लेदारों की बहुत मेहरबानी होगी जिन्होंने थोड़ा बहुत कापरेट किया। जो कुछ लोग बच गए, जो 10 चला कि वो अंधेधुंध फायरिंग कर रहा था, जो और को भी लग सकती थी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का शुक्रिया होगा मीडिया का, अगर ये आप हमारी बात घूमते पंजाब तक पहुँचा दें, इनके साथ कोई कोऑपरेट हो जाए। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि निश्तर कॉलोनी लाहौर में ये वाक़या पेश आया और ये केस निश्तर कॉलोनी लाहौर के अंदर सबमिट हो चुका है। तो हुकूमत बाला से इनकी भी दरख्वास्त है कि इनके केस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए और इनके केस के ऊपर ख़ास नज़र षानी की जाए, क्योंकि अरसा दराज से इनकी यही अपील है कि उनके ऊपर जो है वो पहले भी वारदातें जो है वो साबित हो चुकी थी, जेलें काट के आए थे और उसके बाद ये तमाम वाक़या पेश आया। तो आगे हम आपको मज़ीद भी दिखाएँगे कि ये तमाम क्या वाक़या पेश है। यार बाबू ना इतने थले ना बीबियां मगरदार ने ना भाई आप नहीं आ रहे कभी कभार होता है।